क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश की संसद में 4 ऐसी महिलाएं भी होंगी जो राष्ट्रपति से बेझिझक सवाल कर सकें, जो पूंजीवाद, नस्लवाद और युद्ध नीति जैसी परंपराओं को खुलेआम चुनौती दे सके, और जिन्हें दुनिया आज पहचानती है द स्क्वाड के नाम से। ये सिर्फ सांसद नहीं हैं, ये हैं आंदोलन की आवाज, ये हैं हर उस व्यक्ति की उम्मीद जिसे सिस्टम ने चुप कराने की कोशिश की। द स्क्वाड कोई राजनीतिक संगठन नहीं, ये हैं वो 4 महिलाएं जिन्होंने अमेरिका की राजनीति में नया इतिहास लिखा है। एक बच्ची जो सोमालिया में गृह युद्ध के कारण भागी, केन्या के शरणार्थी शिविर में पली बढ़ी और फिर अमेरिका आई एक नई जिंदगी की तलाश में। आज वही लड़की अमेरिका की संसद में बैठी है। इल्हान ओमर, अमेरिका की पहली हिजाब पहनने वाली सांसद, पहली सोमाली अमेरिकन, पहली महिला जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुलकर बोलती है। इल्हान ओमर जब बोलती है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस मुस्लिम, हर उस अप्रवासी और हर उस महिला के लिए बोलती हैं जिसे इस व्यवस्था ने कमजोर समझा। उनका कहना है, मैं वहां से आती हूं जहां लोगों को अपनी पहचान छिपानी पड़ती थी। अब मैं यहां हूं ताकि लोग अपनी पहचान पर गर्व कर सकें। कभी न्यूयॉर्क के एक बार में वेट्रेस थीं, आज वे अमेरिका की सबसे चर्चित सांसद हैं। अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज, या जैसे सब कहते हैं एओसी। वो सिर्फ 29 साल की थीं जब उन्होंने एक ऐसे दिग्गज सांसद को हराया जो पिछले 20 सालों से सत्ता में था। उनका संदेश था साफ, सिस्टम को बदलना है, गरीबों को अधिकार दिलाने हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकना है और अमीरों को जिम्मेदार बनाना है। उन्होंने संसद में आते ही ग्रीन न्यू डील, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और ट्यूशन फ्री एजुकेशन जैसे प्रस्ताव दिए जो अमेरिका की राजनीति में हलचल मचा गए। एओसी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो बताती हैं कि बदलाव सत्ता में होने से नहीं, सच बोलने से आता है। मिशिगन की गलियों से निकलकर रशीदा तलीब बनी अमेरिका की पहली फिलिस्तीनी मूल की महिला सांसद। उनका संघर्ष आसान नहीं था। फिलिस्तीनी विरासत के कारण उन्हें बार बार सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन रशीदा ने कभी झुकना नहीं सीखा। उन्होंने संसद में जाकर कहा, मैं यहां हूं क्योंकि मेरी दादी आज भी उस धरती पर रहती हैं जहां इंसाफ का सूरज नहीं उगा। मैं उनकी आवाज हूं। आयाना प्रेस्ली, मैसाचुसेट्स की पहली अश्वेत महिला सांसद। उनकी बातों में विद्रोह नहीं, क्रांति है। वो बोलती हैं कैदियों के हक में, महिलाओं के अधिकारों के लिए और मानसिक स्वास्थ्य जैसे नजरअंदाज विषयों पर। आयाना को एक ऐसी बीमारी है जिससे बाल झड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने इसे कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। उनका बयान था, मेरे बालों से मेरी पहचान नहीं, मेरे काम से है। मैं बिना बालों के भी उतनी ही पावरफुल हूं। उन्होंने बाल झड़ने को एक राजनीतिक बयान बना दिया और लाखों महिलाओं को बताया कि आत्मसम्मान सुंदरता से नहीं, साहस से आता है। ये चारों महिलाएं मिलकर बनी द स्क्वाड। जब ये चारों संसद में एक साथ खड़ी होती है तो सिर्फ एक राजनीतिक गठजोड़ नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति की तस्वीर बन जाती है। इनका सामना सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी से नहीं है, बल्कि कई बार अपने ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं से भी हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था, इन महिलाओं को अपने देश वापस जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका की जनता ने कहा, नहीं, ये हैं अमेरिका का असली चेहरा। द स्क्वाड के खिलाफ जितना दुष्प्रचार हुआ, उतनी ही तेजी से इनकी लोकप्रियता बढ़ी, क्योंकि इनका उद्देश्य था गरीबी, नस्लवाद, युद्ध नीति और पर्यावरण संकट के खिलाफ आवाज उठाना। द स्क्वाड को लेकर अमेरिका 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे लोग थे जो इन्हें राष्ट्रद्रोही कहते थे, दूसरी तरफ वे जो इन्हें नए अमेरिका की उम्मीद मानते थे। इनकी आलोचना हुई, कभी इनके धर्म के नाम पर, कभी इनके रंग और नस्ल पर, लेकिन जवाब हमेशा एक रहा, सच्चाई, साहस और सेवा। आज द स्क्वाड सिर्फ 4 महिलाएं नहीं हैं, ये एक विचारधारा है।
इनकी उपस्थिति ने लाखों लड़कियों को ये यकीन दिलाया है कि संसद का रास्ता कॉरपोरेट ऑफिस से नहीं, सच्चाई और संघर्ष से भी खुलता है। अगर इल्हान, एओसी, रशीदा और आयाना संसद में पहुंच सकती है, तो दुनिया की हर लड़की अपनी आवाज को बुलंद कर सकती है। ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं, हर उस देश की है जहां बदलाव की जरूरत है। अगर आपको द स्क्वाड की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी नजर में सबसे साहसी नेता कौन है और चैनल डार्क स्टोरी को सब्सक्राइब करें।